हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी बात को लेकर कभी ना कभी परेशान रहते हैं। ऐसे ही एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था भोला। जैसा उसका नाम वैसी ही उसकी प्रवृत्ति। गांव में हर कोई उसका फायदा उठा लेता था। कोई भी उससे अपना काम निकलवा लेता था। इस बात से भोला बहुत परेशान था। उसे लगने लगा हर कोई उसे धोखा देकर और अपना काम निकलवा कर चला जाता है। वह उस समस्या का हल चाहता था क्योंकि वो तंग आ गया था। उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका हल कैसे करे। इसलिए एक दिन उसने सोचा कि वह गांव छोड़कर चला जाएगा। वह अपना सामान बांधकर उस गांव से निकल जाता है। दूसरे दिन वह जब जंगल से गुजर रहा था तो उसे भूख लगती है, लेकिन आसपास खाने को कुछ न था। खोजते खोजते उसे एक कुटिया दिख जाती है। वही उस ओर चल देता है। कुटिया में उसे एक सन्यासी मिलता है जो उसे अकेले जंगल में आने का कारण पूछता है। भोला सारी परेशानी सन्यासी को बताता है। सन्यासी बाबा पहले तो भोला की पेट की भूख शांत करते हैं, फिर उसे समझाते हैं कि ये दुनिया ऐसी ही है, इसमें भोला की कोई गलती नहीं है। यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, और अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, तुम्हारा फायदा ना उठा पाए, तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। ये सुनकर भोला पूछता है कि हे सन्यासी बाबा, मैं चालाक कैसे बनूं? मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों के साथ बुरा करूं। सन्यासी बाबा कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब यह है नहीं कि तुम दूसरों के साथ गलत करो। चालाकी का मतलब यह है कि तुम अपने साथ गलत नहीं होने दो। भोला बहुत ही नम्र स्वभाव से पूछता है, ये कैसे संभव होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा करना नहीं आता। तब सन्यासी कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम अपनी जिंदगी में अपना पाए तो तुम्हें जिंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर पाएगा। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें ही सारे समझौते करने पड़ते हैं। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। सन्यासी बाबा भोला से कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फायदा ना उठा पाए तो जीवन में नियम बनाओ कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग तुम्हारी अच्छाई और भोलेपन को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। अच्छे लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि दूसरों को तकलीफ न हो, लेकिन संसार में सब ऐसा नहीं सोचते। ज्यादातर लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। इसलिए अच्छे तो बनिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। आपको ध्यान से परखना होगा कि कौन आपके साथ वाकई में अच्छा है और कौन आपके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। इसके बाद सन्यासी बाबा भोला को समझाते हुए कहते हैं, लोगों को खुश करना छोड़ दो। दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बार अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते हैं। तुम कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, कितना भी दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, सिर्फ एक गलती करोगे और लोग आपको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। अपनी और अपनों की खुशियों को प्राथमिकता दो। इस तरह तुम सबको अपने आप खुशियां दे पाओगे। तीसरी बात जो भोला को सन्यासी बाबा सिखाते हैं कि हर किसी के काम को करना भी आवश्यक नहीं होता। लोगों को ना कहना सीखो। कई बार लोग अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करने में लग जाते हैं, कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। बस इसी डर से हम मना नहीं कर पाते। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ काम करवाने आए और आप वह नहीं करना चाहते तो सरलता से मना कर दीजिए। अगर वह व्यक्ति आपका सच्चा मित्र है तो आपके ना कहने से बुरा नहीं मानेगा और आपके मन करने का कारण समझ जाएगा। भोला बहुत ध्यान से सन्यासी बाबा की बातें सुन रहा था। अगली बात सन्यासी बाबा कहते हैं, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है। जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी किसी की मजबूरी सुन के जल्द ही पिघल जाता है और कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले उस इंसान के बारे में जान लें। भोला सन्यासी बाबा की बातों में मानो खो ही गया था। शाम ढल गई थी और भोले ने सोचा अब रात को जंगल के रास्ते से आगे जाना ठीक नहीं रहेगा। सन्यासी बाबा मानो जैसे उसके मन की बात जान गए हों। उन्होंने भोले को कहा कि वो चिंता ना करे और रात कुटिया में गुजार ले। वह उसे समझाते हैं, जो चीज हम जल्दबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता और फिर हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है, पर जब आपका मन शांत हो तब आप सारे निष्कर्ष सोचकर ही फैसला लेते हैं
और शांत मन से लिए गए फैसले आगे चलकर आपको फायदा ही पहुंचाते हैं। सन्यासी पुरुष आगे समझाते हैं कि भोले भाले लोग अक्सर खुद को दूसरों की तुलना में कम आंकते हैं। इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम होता है, और अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग भी आपको डरपोक समझेंगे। इसलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है तो यह तुरंत छोड़ दीजिए। याद रखिए, आप में कितनी काबिलियत है ये आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। अपनी कमियों को दूसरों के सामने कभी जाहिर मत होने दीजिए, क्योंकि लोग अक्सर आपकी कमियों को जानने के बाद आपका फायदा उठा सकते हैं। आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। फिर भोले को सन्यासी महाशय बोलते हैं कि खुद गलती करने से अच्छा है हम दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद की गलतियों को करने और सुधारने में वक्त बर्बाद करते रहे। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो तो खुद गलती करके क्यों अपना नुकसान करें। अपनी चेतना को जागरूक रखिए। ये बात बहुत लोगों को देर से समझ आती है। आप इसे जितना जल्दी समझ लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगली बात जो सन्यासी बताते हैं कि अपनी सोच को सकारात्मक यानी पॉजिटिव रखना चाहिए। व्यक्ति की सोच ही उसके कार्य निर्धारित करती है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये बात 100% सही है, क्योंकि हमारे विचार हमारी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। और अगर आप खुद को कमजोर समझोगे तो आसपास के लोग आपका फायदा उठाने में बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। अगर आप किसी चीज से डर के भले ही अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर दूसरों को बिल्कुल भी प्रतीत ना होने दो, क्योंकि कामयाबी पर ताली बजाने वाले काम, लेकिन असफलता पर कमियां निकालने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। एक अंतिम सीख जो भोला को मिलती है वो ये कि किसी दूसरे की सलाह से अपने फैसले को मत बदलो। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे। जो आपको आगे बढ़ता देख खुश नहीं हो सकता वह आपको सही राय कैसे दे सकता है। आप अपने काम को पूरी लगन के साथ करें और आगे बढ़ें। दुनिया क्या सोचेगी इस पर विचार किए बिना आपको आगे बढ़ाना है। और क्योंकि संगत का असर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, हमारे चारों ओर के लोग हमारे विचारों, आदतों और व्यवहारों पर प्रभाव डालते हैं। अगर हम सकारात्मक संगत में रहें तो हमारी सोच और व्यवहार भी सकारात्मक होते हैं। वैसे ही नकारात्मक संगत हमें नकारात्मक दिशा में ले जाती है। इसलिए संगत का चयन करते समय हमें सावधानी और विवेक पूर्णता से काम लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। भोला ने सब ध्यान से सुना और अगली सुबह सन्यासी बाबा का धन्यवाद करके अपने गांव वापस आ गया। क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, लोग तो वैसे ही मिलेंगे, तो अपनी जगह बदलने से अच्छा है पहले खुद को बदलिए। इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि वो अपनी जिंदगी को सन्यासी के बताए नियमों का पालन करके बदलेगा और किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देगा। दोस्तों, आप भी इन नियमों का पालन करके अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।